हेलो एवरीवन, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो फर्स्ट यूनिट आती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक हो जाता है लर्नर का और एक हो जाता है टीचर का। तो दो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का मतलब क्या है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम एज अ टीचर बच्चे को सिखा रहे हैं, तो कौन कौन सी विशेषताओं पर हमें काम करना है। तो पहला आ जाता है फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करना, बच्चे को सुविधाजनक तरीके से सिखाना समझाना। दूसरा आ जाता है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो भी सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ आए। फिर आ जाता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आप स्टूडेंट को जो पढ़ाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि उसे समझ आए कि क्या इन्फॉर्मेशन है और इसका कहाँ पर किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। फिर आ जाता है वैल्यू डेवलपमेंट। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब केवल इतना नहीं कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, बल्कि स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज बढ़ानी है, वैल्यूज का डेवलपमेंट करना है। फिर आ जाता है इनहेंस नॉलेज, स्टूडेंट के नॉलेज को इनहेंस करना, क्योंकि एक बच्चा है, छोटा है, उसे नॉलेज नहीं है। आप टीचर हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होता है किसी विषय के बारे में, तो स्टूडेंट्स के नॉलेज को इनहेंस करना, उसे बढ़ाना। फिर आ जाता है प्रोवाइड गाइडेंस, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि वो आगे अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, क्या काम करे, किस तरह से सब्जेक्ट का चयन करे, उसे गाइडेंस प्रोवाइड करना। फिर आ जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग। दोनों प्रकार की हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। मतलब डायरेक्ट अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो फॉर्मल है, इसके अलावा अन्य तरह से किसी तरह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो इनफॉर्मल है। तो दोनों तरह से फॉर्मल हो सकती है। प्रोग्रेसिव, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। टीचिंग कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव, मतलब बच्चे को आगे बढ़ाए, उसे अग्रसर करने की कोशिश करे। डायग्नोस्टिक का मतलब हो जाता है अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह से समझने सीखने में परेशानी है, तो उसे डायग्नोस करें। उसके बाद उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, उसको रेमेडी को उसके अंदर, उसके साथ में उसको पढ़ाने का कोशिश किया जाए ताकि उसे आगे बढ़ाने में मदद मिले। फिर आ जाता है कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। केवल ऐसा नहीं है किताब कॉपी लिया और आपने पढ़ा दिया, बल्कि इस तरह से टीचिंग होनी चाहिए कि वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ करा के स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए। फिर आ जाता है हेल्प स्टूडेंट टू अडॉप्ट टू द सोसाइटी। एक स्टूडेंट को इस लायक बना देना कि सोसाइटी उसे अडॉप्ट कर सके, चाहे वो जिस देश में रह रहा है उधर की, चाहे वो किसी भी देश में जाके आगे काम करता है उधर पे उसे अडॉप्ट किया जा सके, इतना सिविक सेंस उसके अंदर डेवलप हो जाए। ये सारे विशेषताएं एक टीचिंग की विशेषताएं होती हैं जो एक टीचर को जानना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बात जो आ जाती है बात, वो आ जाती है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक स्टूडेंट है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, पहली बात तो दो प्रकार के लर्नर्स होते हैं, एक हो जाता है एडल्ट लर्नर, दूसरा यंग लर्नर। एडल्ट मतलब वो जो समझदार है, सीखना जानता है, समझना जानता है, बोलना जानता है, अपनी बात को रखना जानता है। यंग लर्नर बहुत ही छोटा लर्नर होता है जिसके अंदर बहुत सूझबूझ नहीं होती है, उसे पढ़ाने समझाने का तरीका अलग होता है। अडल्ट लर्नर को पढ़ाने समझाने का तरीका अलग होता है। अब लर्निंग के टाइप क्या क्या होते हैं, सीखता बच्चा कितने प्रकार से सीखता है। तो देखिए, एक तो विजुअल, देखकर सीखता है, दूसरा ऑडिटरी मतलब सुन के सीखता है, फिर आता है इंट्यूटिव, वो अपनी सूझबूझ से भी सीखता है, उसके अंदर जो इंट्यूशंस है उसके मुताबिक भी सीखता है। डिडक्टिव, किसी तरह की थ्योरी पढ़ना, उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ना, उस तरह से भी बच्चा सीखता है। एक्टिविटी के माध्यम से भी सीखता है, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, इन जनरल होती हैं, उनसे भी बच्चा सीखता है। रिफ्लेक्टिवली सीखता है, मतलब किसी का देखा उसने, उसको रिफ्लेक्शन अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करता है, उससे भी बच्चा सीखता है। ग्लोबल, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक छोटी सी जगह में भी जाना परखा जा सकता है। आप भारत में रह के भी बहुत सारे अलग अलग कंट्री की भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ग्लोबली जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है उससे भी बच्चा सीखता है। इंडक्टिव का मतलब बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरीके की चीज़ों को कंपाइल करके वो बच्चा सीखता है। और सीक्वेंसली छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके भी स्टूडेंट्स अपने अंदर नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये थे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट लर्नर का, पहले टीचिंग का और फिर दूसरा लर्नर का। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आपको बस एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।